Good morning, my dear students. How are you all? Hope you are all good and fine. So, in today's class, we will continue our 11th chapter Biogeochemical Cycles. This is the last chapter. So, हम कहाँ तक डिस्कस कर रहे थे ये लेसन में? सिर्फ इंट्रोडक्शन देखे, व्हाट आर बायोजियोकेमिकल साइकिल्स. तो ये ऐसे साइकिल्स है जो एटमॉस्फेयर से ऑर्गेनिजम्स के अंदर आ रहे, फिर ऑर्गेनिजम्स के अंदर से अंदर सॉइल में, फिर सॉइल से फिर एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से फिर ऑर्गेनिजम्स. तो ये साइक्लिक प्रोसेस जो भी है, फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्लो हो रहे, इसको बायोजियोकेमिकल साइकिल्स बोलते. तो आज हम डीप में देखेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या है. A constant interaction between the biotic and abiotic components of the biosphere. A constant interaction between the biotic and abiotic components of the biosphere. बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या है? इंटरैक्शन है किसके बीच में का? बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का. अब बायोटिक बोले तो क्या, एबायोटिक बोले तो क्या? बायोटिक यानी बायोटिक कंपोनेंट्स में पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते, ठीक है ना. जिसमें भी लाइफ है, ये वर्ल्ड में कोई भी चीज़ को लाइफ है तो वो पूरे बायोटिक में आते, जिसको लाइफ नहीं है वो एबायोटिक में आते. जैसे कि बायोटिक ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये पूरे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं. और एबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कि ये हवा, एयर, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट्स है. बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर मेक्स इट ए डायनामिक बट स्टेबल सिस्टम. तो ये सिस्टम बनाने के लिए ज़रूरी कौन है? इसमें बायोटिक लाइफ भी रहना, एबायोटिक लाइफ भी रहना. समझ में आया आप लोगों को? अगर ये दोनों में से अगर एक की भी कमी हो गई तो ये बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो है ना डिस्टर्ब हो जाते और ये साइकिल्स डजंट टेक्स प्लेस. तो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स अच्छे से फंक्शन होना, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स स्टेबल रहना बोले तो वहाँ पे कौन रहना कंपलसरी? बायोटिक और abiotic components. These interactions consist of transfer of matter and energy between the different components of the biosphere. तो ये इंटरैक्शंस में क्या क्या रहता? ट्रांसफ़र ऑफ, ये इंटरैक्शंस में ट्रांसफ़र हो रहा, किसके बीच में ट्रांसफ़र हो रहा? बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में ट्रांसफ़र हो रहा, एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में ट्रांसफ़र हो रहा. क्या ट्रांसफ़र हो रहा? ट्रांसफ़र ऑफ मैटर एंड एनर्जी बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर. तो ये बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में ये दोनों का इंटरैक्शन होके लोग इनका मैटर ट्रांसफ़र कर ले रहे और एनर्जी, एक दूसरे से मैटर और एनर्जी ट्रांसफ़र कर लेके बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर. बायोजियोकेमिकल पाथवेज डिटरमाइन द पाथ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मैटर ऑन द अर्थ, ठीक है ना. बायोजियोकेमिकल पाथवेज क्या करते हैं? पाथ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मैटर ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर जितना भी मैटर ट्रांसफ़र हो रहा उसका पाथ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स देते. लेट अस लुक एट सम ऑफ द मेजर बायोजियोकेमिकल साइकिल्स. मेजर यानी सबसे बड़े कौन से हैं? सो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स एज वी मे सी फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इंक्लूड्स बोथ बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड केमिकल और फिजिको-केमिकल पाथवेज. तो ये अपने को नाम में दिख रहा, क्या है नाम? बायोजियोकेमिकल साइकिल्स. तो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में क्या क्या है? बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल and chemical or physico-chemical pathways. This means the reservoir or pool of nutrients on the earth may contain some chemicals of biological origin, while others may be purely inorganic in nature, also may be geochemical in origin. तो इसका मतलब क्या है? रिजर्वायर और पूल ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑन अर्थ. न्यूट्रिएंट्स यानी ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये जो भी है ये न्यूट्रिएंट्स ये अर्थ के ऊपर, इन लोगों के अंदर थोड़े केमिकल्स रहते बायोलॉजिकल ओरिजिन से निकाले हुए, वाइल अदर्स में भी प्योरली इनऑर्गेनिक इन नेचर, ठीक है ना. थोड़ी मिलावट रहती, थोड़ा में
purely inorganic in nature, also may be geochemical in origin. या इसमें न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या रहते हैं और रॉक्स और सॉइल्स. नेक्स्ट, water, though not considered as biogeochemical cycle by most ecologists, actually is the precursor of the major elements hydrogen and oxygen, as some living organisms use them for making the basic food molecules for several organisms in nature. Water, it is not considered as a biogeochemical cycle by most ecologists. Actually is a precursor of the major elements hydrogen and oxygen, as some living organisms use them for making the basic food molecules for several organisms in nature. So human beings का सबसे major food molecules किससे constitute है? Hydrogen and oxygen. So water is also a universal solvent and essential for various reactions to takes place within a living cell. So कौन से भी living cell के body के अंदर various reactions takes place होना बोले तो कौन important है वहाँ पे? water. Water is a universal solvent. It is essential for various reactions. Thus, we shall also take up water cycle briefly in this chapter. Though the nutrient pool involves several elements of nature, but we shall study just the cycling of some major elements like oxygen, nitrogen, carbon. So, ये लेसन में हम सिर्फ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन के साइकिल्स कैसे ये 3 न्यूट्रिएंट्स जो है ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ऑर्गेनिजम्स में, फिर ऑर्गेनिजम्स से सॉइल में, फिर सॉइल से फिर एटमॉस्फेयर को कैसे जा रहा, फिर एटमॉस्फेयर से फिर ऑर्गेनिजम्स को कैसे आ रहा. सो ये साइक्लिक प्रोसेसेस ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन, कार्बन हम ये लेसन में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वन क्या है? द वाटर साइकिल. सो द वाटर साइकिल आप लोग को ये सोशल में भी आया. All the water that is on the earth has always been here. Earth never gets water added to it, nor does water disappear from the earth. Water is constantly recycled in a process known as hydrological or water cycle. So all the water that is on the earth always been here. यानी अर्थ के क्या बोल रहे हैं लोग, अर्थ के ऊपर जो वाटर है ये ना डिसअपियर हो रहा ना ऐड हो रहा. जो जितना भी अमाउंट का वाटर अर्थ में है यही रिसाइकल हो रहा. सो ये प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोलॉजिकल और वाटर साइकिल. ठीक है ना. अब जैसे सीज और ओशंस में जो वाटर है वो थ्रू एवापोरेशन इट गोज टू द सन, इनटू द क्लाउड्स, and in the form of the rain again it is coming back into the seas and oceans. From again with the process known as evaporation is again going to the atmosphere. So ये साइक्लिक प्रोसेस को वाटर साइकिल. कैसे वाटर साइकिल हो रहा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को, कैसे एटमॉस्फेयर से बायोटिक और एबायोटिक लाइफ को मिल रहा, फिर यहाँ से फिर कैसे एटमॉस्फेयर में ये मूव हो रहा. तो ये साइकिल को क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोलॉजिकल और वाटर साइकिल. फ्रेश वाटर इज मोर स्केर्स दैन यू माइट थिंक. फ्रेश वाटर बहुत रेयर है. नियरली 97% ऑफ ऑल द वाटर ऑन द अर्थ इज इन द ओशंस. ठीक है ना. 97% ऑफ द वाटर कहाँ पे है? ओशंस में है. 100% में से 97% कहाँ पे है? ओशंस में है. एंड सो ओनली अबाउट 3% इज फ्रेश वाटर. 3% क्या है? फ्रेश वाटर. अबाउट 2% ऑफ दिस फ्रेश वाटर इज परमानेंटली फ्रोजन इन ग्लेशियर्स एंड एट द पोलर आइस कैप्स. 2% 2% is fresh water है, is permanently frozen in glaciers and at the polar ice caps. Thus, only about 1% is available fresh water. अपने पास अब फ्रेश वाटर यानी ड्रिंकिंग वाटर हम पीने के लिए हमारे पूरे वर्ल्ड में कितना परसेंट है? 1% है. अगेन अबाउट 1/4 ऑफ दिस 1% इज प्रेजेंट एज ग्राउंड वाटर. 1% पीने का है. ये 1% में फिर पाओ कितना है? ग्राउंड वाटर है, अंदर है सॉइल के. ओनली अबाउट 0.009% ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज इन द रिवर्स एंड लेक्स. रेस्ट इज प्रेजेंट इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज सॉइल मॉइस्चर, एज ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर एक्सेट्रा. तो आई होप आप लोगों की आज की क्लास यहाँ तक समझ में आई होगी. आगे की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.